वसंत कुमार पादुकोणे उर्फ गुरुदत्त साहब का जन्म 9 जुलाई 1925 को बैंगलोर में एक कोंकणी परिवार में हुआ। पर करियर बनाने के लिए वे बंगाल गए और बंगाली संस्कृति के प्रभाव से वसंत कुमार पादुकोणे बन गए गुरुदत्त। एक मामूली टेलीफोन ऑपरेटर का काम करते करते उनका मन साहित्य के ओर भी झुकता था। इसीलिए वे अखबारों में शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करने लगे। 1941 में अल्मोड़ा जाकर उन्होंने नृत्य और संगीत की तालीम ली। कला के सारे क्षेत्र में उनकी रुचि थी। इसीलिए 1945 को गुरुदत्त साहब पुणे आए और प्रभात फिल्म कंपनी में नृत्य निर्देशक के रूप में 3 साल तक काम किया। पर यहाँ रहकर उन्हें एक्टिंग के साथ दिग्दर्शक का काम भी मिलने लगा। 1947 में जब प्रभात कंपनी बंद हुई तब वे मुंबई आए और सहायक दिग्दर्शक के तौर पर कई नामी हस्तियों के साथ काम भी किया। मुंबई आने से पहले उनकी आर्थिक हालत थोड़ी बिगड़ चुकी थी। इसीलिए कई मैगजीन्स के लिए उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी। 1951 में देव आनंद के साथ उन्होंने पहली फिल्म बाजी बनाई, जो कि एक एवरेज हिट साबित हुई। फिर 1952 की फिल्म जाल भी एक एवरेज हिट साबित हुई। कहीं ना कहीं उन्हें उस फिल्म का इंतजार था जो कमर्शियल हिट साबित हो। इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई जो फिल्म निर्माण क्षेत्र में अलग टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सके। नई टीम के साथ 1953 में बाज रिलीज हुई, जिसमें दत्त साहब डायरेक्टर के साथ एक्टर के रूप में भी नजर आए। बाज फिल्म के बाद उन्होंने नई लाइट टेक्निक्स, कैमरा शॉट्स का आविष्कार किया। साथ ही साथ हॉलीवुड के सिनेमा स्कोप टेक्नोलॉजी को भारत में लाया। इसीलिए फिल्म जगत में आज भी गुरुदत्त साहब का नाम लिया जाता है। वीके मूर्ति के अनुसार दत्त साहब फिल्म मेकिंग से इतने जुड़े थे कि वे शूटिंग करते वक्त अपना कंसंट्रेशन कभी टूटने नहीं देते थे। आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, CID, सैलाब और प्यासा। फिल्म बाज के बाद बनी ये फिल्में उस वक्त की ब्लॉकबस्टर साबित हुई और देखते ही देखते दत्त साहब को लोग एक सफल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और महान एक्टर के तौर पर जानने लगे। दत्त साहब ने भी वही गलतियां की जो अक्सर कई सफल लोग करते हैं। दत्त साहब में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं थी, पर अपने जिद्दी स्वभाव के चलते उनको उतरन का सामना करना पड़ा। गीता बाली के साथ उनके वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं थे। दत्त साहब मन ही मन वहीदा से प्यार करने लगे, पर वहीदा ने इस प्यार को एक तरफा ही समझा। पर ये बात दत्त साहब समझ नहीं पाए और वहीं उन्होंने वहीदा जी के साथ कागज के फूल इस फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म ने दत्त साहब की जिंदगी बुरी तरीके से बर्बाद कर दी। 1959 की इस फिल्म ने दत्त साहब के 16 करोड़ रुपए का नुकसान कराया। इसीलिए उन्होंने 2 बार आत्महत्या करने की नाकाम कोशिश भी की। इसके बाद 1960 में आई फिल्म चौधरी का चांद ने दत्त साहब को थोड़ा बहुत सहारा दिया। 1962 की फिल्म साहिब बीवी और गुलाम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसीलिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। 2 फिल्में हिट होने के बावजूद दत्त साहब का नुकसान भरा नहीं और वे कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस कर नहीं पाए, क्योंकि तब तक तो उनके पास ना घर बचा था, ना ही बीवी बच्चे। शराब और जिद्दी स्वभाव के चलते उनके करीब कोई आना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन शराब के नशे में दत्त साहब ने बहुत सारी नींद की दवाई ली और वो सो गए, और जमाना गवाह है कि वो कभी नींद से उठे ही नहीं। वो तारीख थी 10 अक्टूबर 1964 और उम्र थी बस 39 साल।